The hypotenuse of isosceles right angle triangle is 10. What are its other two sides? देखो कैसा रहता है, अगर आपको इसका ये निकालना है कि साइड लेंथ्स कितने हैं, तो आपको पहले ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। हाइपोटेनस दिया है ना, ओके, तो ये रहा आपका ट्रायंगल, राइट। अब इसमें ये कैसा ट्रायंगल दिया है पहले वो समझ के ले लो। व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड्स आर इक्वल। ओके, मतलब ए बी और बी सी की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो अगर मैं इसको ए पकड़ रहा हूं तो मुझे भी इसको भी क्या पकड़ना पड़ेगा, ए पकड़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि दोनों साइड्स कैसी हैं, सेम है। अब ए सी की वैल्यू मैं फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, और वो कितना है, 10। हाइपोटेनस कितनी है, 10। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 10 है। ओके, तो लेट अस आइडेंटिफाई हियर द थिंग, देन फिर हम लोग लॉजिक यूज कर लेंगे। लेकिन उसके पहले, दिस इज राइट ट्राइंगल ऑल्सो। राइट का मतलब क्या होता है कि इसका जो एक एंगल है वो कौन सा है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है। नाउ लेट अस राइट डाउन द डिटेल्स। आपका इसमें हाइपोटेनस कौन है, ए सी है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट है। उसके बाद साइड्स कौन से आपके, साइड लेंथ। साइड लेंथ, साइड आपकी ये है ए बी और बी सी, और उसको अपन सी पकड़ रहे हैं। लेट साइड, हाँ क्या पकड़ रहे हैं, सॉरी ए पकड़ रहे हैं, आई एम सो सॉरी। ए बी और बी सी की वैल्यू क्या पकड़ रहे हैं, ए बी और बी सी की वैल्यू क्या पकड़ रहे हैं, ए पकड़ रहे हैं, तो ए पकड़ा। नाउ कैन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? चलो लेट अस डू दैट। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट। ए सी का वैल्यू कितना है आपका, 10 स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर। बी सी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर। कितना होता है ये, 10 स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 2 ए स्क्वायर। ओके, तो 10 का स्क्वायर होता कितना है बाय द वे, 100। 100, इसको यहीं पे अपन रिप्लेस कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ओके, तो 100 के नीचे आपका ये 2 आ जाएगा, राइट। मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना इधर भेज दिया, इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। 100/2, 100/2 कितना होता है, 50 ए स्क्वायर। ओके, लेकिन आपको ए का वैल्यू चाहिए, राइट। ओके, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 50। अब स्क्वायर रूट ऑफ 50 कितना होता है, दैट इज 25 इंटू 2। हाउ मच इज 25 इंटू 2, 5√2। ओके, तो 5√2 का वैल्यू है क्या, हाँ। क्या अपने पास, मतलब क्या इसी को हम आंसर कंसिडर कर सकते हैं, क्या इसी को हम लोग आंसर कंसिडर कर सकते हैं? टेक्निकली यू कैन, एंड यू कैन ऑल्सो गो फर्दर, आप फर्दर भी जा सकते हैं। 5√2 बोला है, राइट, ए का वैल्यू 5 इंटू √2 का वैल्यू है ना 1.414, और वो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 7.0707। ठीक है, ओके, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। ठीक है, कंफर्मेशन कर लेते हैं, 414। ओके, 7.07। ओके, तो 7.07 आ रहा है फॉर आवर कैलकुलेशन, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। 414 का 5 इंटू, ये 41141 क्या है, ये √2 की वैल्यू है। √2 की वैल्यू कितनी आती है, 1.414 आती है। तो आपको बस उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 7.07। ये किसकी वैल्यू है, √2 की वैल्यू 1.414। तो ए की वैल्यू आपकी और एक आ रही है क्या फिर, 7.07 यूनिट, करेक्ट, यस। ओके, तो ये आपका क्या है, आंसर है, सही। तो ए के दो वैल्यूज आ रहे हैं, राइट, ए के दो वैल्यूज आ रहे हैं। मतलब एक तो तुम इस हिसाब से लिखो उसको कि भाई ए का वैल्यू 5√2 है, या फिर ए का वैल्यू तुम ये लिख दो, दोनों दोनों ही करेक्ट है आपके हिसाब से। देख लेना, आपके स्कूल के टीचर को पूछना क्या आंसर आपको एक्सपेक्टेड है। क्या √2 में वैल्यू को छोड़ सकते हैं कि 1.414 रख के मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लिखना है, वो आप एक बार कंफर्मेशन करा लो आपके स्कूल के टीचर से। ठीक है, ओके, लेट मी रीअरेंज दिस।
ठीक है, एक तो ये नहीं तो ये समझ में आया। फिर क्वेश्चन कितना आसान था। हाइपोटेनस की वैल्यू दी थी, साइड आप ए पकड़ लो, हाइपोटेनस होने की वजह से दो साइड सेम रहते, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सॉल्व करते जाओ आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा फिर।